करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट, सीबीआई को केस सौंपने पर सुनवाई। रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान, कहा हमेशा मुंबई में ही थी रिया, 14 जून को भी मुंबई में ही थी रिया, अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया, 20 लोगों की लिस्ट से नाम हटा दिया। सुशांत को इंसाफ के लिए रिपब्लिक भारत की मुहिम जारी। स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के नौकर ने खोले कई अहम राज। रिपब्लिक भारत के अब तक 11 एक्सक्लूसिव खुलासे। मुंबई पुलिस पर सुशांत के पिता के गंभीर आरोप, कहा 25 फरवरी को शिकायत के बाद भी मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत के परिवार की शिकायत का व्हाट्सएप चैट। सुशांत के जीजा जी ने 19 और 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को शिकायत की थी। और भारत पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सनसनीखेज खुलासा, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मेरे फोन और मैसेज का जवाब तक नहीं दिया, यह सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं है। कमिश्नर ऑफ मुंबई को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुंबई में पटना एसपी को क्वारंटीन करने पर उठे सवाल। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जताया विरोध, कहा डीसीपी बांद्रा को पहले ही सूचित किया था। सुशांत केस में अब तक बिहार पुलिस ने 10 बयान दर्ज किए हैं। सिद्धार्थ पिठानी का टेलीफोनिक बयान दर्ज किया, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ गुप्ता का भी बयान दर्ज। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज की है। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से पूछताछ, बैंक खातों को लेकर सवाल जवाब। सुशांत मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है, अब तक की जांच का ब्यौरा मांगा, कहा यह 2 राज्यों का मुद्दा। बिहार विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत केस की गूंज। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है, कहा मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुशांत केस को लेकर उद्धव सरकार में हड़कंप, डिप्टी सीएम अजित पवार से मिले मुंबई के पुलिस कमिश्नर, सुशांत केस की जानकारी दी। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर पर बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन। बिहार पुलिस अफसर को क्वारंटीन करने का विरोध, उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में सुशांत केस को लेकर राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। बिहार आईपीएस अफसर को रिलीज करने की मांग, बीएमसी ने विनय तिवारी को क्वारंटीन किया। मुंबई पुलिस के पास अब नहीं बचा सवालों का जवाब देने का दम। जांच के लिए आए आईपीएस को क्वारंटीन करने के सवाल पर भागे मुंबई पुलिस कमिश्नर। सुशांत सिंह राजपूत की भाभी ने भी सीबीआई जांच की मांग की। नूतन सिंह ने कहा नीतीश सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे। भूमि पूजन से पहले रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या। राम की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शाम को सरयू नदी पर विशेष आरती की गई। अयोध्या में आखिरी दौर में भूमि पूजन की तैयारियां। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए। सीएम योगी ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ हर तरह की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल के कोने कोने में कामकाज देखा। अयोध्या में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। निमंत्रण पत्र में होगा सिक्योरिटी कोड। एक कार्ड एक ही बार काम करेगा। भूमि पूजन के लिए 170 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भूमि पूजन से पहले विशेष आरती का आयोजन किया गया। भारी संख्या में साधु संतों ने आरती में हिस्सा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज। किले में तब्दील किया गया शहर। बैरिकेडिंग लगाकर कई जगह चेकिंग में जुटी पुलिस।
अयोध्या में जगह जगह लगाए गए लाउड स्पीकर। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक बजाए जाएंगे राम भजन। राम की भक्ति में डूबेगा पूरा शहर। अयोध्या में संस्कार भारती अयोध्या फेस्टिवल की तरफ से 5100 कलश तैयार किए गए हैं। साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि के रास्ते में रखे जाएंगे कलश। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज। हनुमानगढ़ी मंदिर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक मंदिर में पूजा करेंगे। भूमि पूजन का आमंत्रण पत्र सामने आया। इकबाल अंसारी को भेजा गया निमंत्रण। इकबाल अंसारी ने शामिल होने पर खुशी जताई। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले कोरोना का कहर। रामलला के एक और पुजारी कोरोना पॉजिटिव। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का भी कोरोना टेस्ट कराया गया था, हालांकि उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उज्जैन में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, राम का नाम बीजेपी या अयोध्या की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। राम मंदिर पर कांग्रेस की राजनीति। राजस्थान के मंत्री प्रमोद जैन का बयान। कहा, राम मंदिर के ताले खोलने का काम राजीव गांधी ने किया। बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है राम मंदिर। भारत के बाद अब अमेरिका में बैन हो सकता है टिकटॉक। राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक को दी 15 सितंबर तक की मोहलत। कहा, कारोबार बेचो वरना करेंगे बैन। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। भारत को मिले जाधव के वकील की नियुक्ति का मौका। अब तक अड़ंगा लगा रही थी इमरान सरकार। सुबह से मुंबई में तेज बारिश। लोअर परेल सहित कई इलाकों में भरा पानी। पानी में डूबे कई वाहन। पानी में से गुजरने को मजबूर लोग। मुंबई पुलिस में बारिश के बाद लबालब भरा रेलवे स्टेशन। टैक्सी पर पानी भरा और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को हुई भारी परेशानी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी की देवास में उफनती नदी में बही कार। एक शख्स ने कूदकर बचाई जान। लापता 3 लोगों की तलाश जारी। नदी पार करते वक्त हुआ हादसा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का कहर। घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। तेज बहाव में 2 नीलगायें बही। जयपुर में पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। गुलाबी नगरी में सड़कें बनी दरिया। राजस्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाल बेहाल। घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में पलायन को भी मजबूर लोग। यूपी के आजमगढ़ में छोटी सरयू नदी पर बना रिंग बांध टूटा। कई गांवों में घुसा पानी। सुरक्षित स्थान की तरफ निकलने लगे लोग। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 18,03,696। अब तक कुल 38,135 लोगों की मौत। देश में एक दिन में कोरोना के 52,972 कोरोना मामले आए सामने। 24 घंटे में 771 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना की रफ्तार जारी। एक दिन में 266 लोगों की गई जान। 8,968 नए केस सामने आए हैं। राज्य में आंकड़ा 4.5 लाख पहुंचा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 805 नए केस आए सामने। 17 लोगों की गई जान। कुल मरीजों की संख्या 1,38,482 पहुंची। यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस। 24 घंटे में 4,473 नए केस सामने आए हैं। 50 लोगों की जान गई है। एक्टिव केस की संख्या 40,191 पहुंची है। सूबे में अब तक 1,778 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी। 5,609 केस नए सामने आए हैं। 109 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा। 25 जुलाई से भर्ती है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल में कराए गए भर्ती। येदियुरप्पा की बेटी में भी कोरोना की पुष्टि। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की ब्रह्म वाटिका हुई बर्बाद। कोरोना के चलते उचित देखरेख नहीं मिलने से खराब हुई ब्रह्म वाटिका। जम्मू कश्मीर के चंदूरा बड़गाम में युवाओं ने विकसित की फाइल शेयरिंग करने की मोबाइल ऐप। चीनी ऐप्स का बहिष्कार करने के मकसद से नया ऐप बनाया।
पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा 110 तक पहुंचा है। तरन तारण में सबसे ज्यादा 70 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रशासन की खुली पोल, सड़क न होने के चलते 70 साल की बुजुर्ग महिला को 18 किलोमीटर कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में टोल प्लाजा पर संघर्ष, मामूली बात को लेकर स्थानीय लोगों और टोल कर्मियों में झड़प, टोल प्लाजा में तोड़फोड़। केरल में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। कासरगोड में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, रिश्तेदार पर ही हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की है। कार, एसी, कूलर और घर के शीशे तोड़ दिए हैं। घर के लोगों ने भागकर जान बचाई। पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्यारा, राजेश नाम का हत्यारा जेल से पैरोल पर बाहर था। 2 अगस्त को हत्या की कोशिश में भी शामिल। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,84,00,000 के पार। अब तक 6,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के करीब, मरने वालों की संख्या 1,58,000 के पार है। ब्राजील में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार, मरने वालों की संख्या 94,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.5 लाख के पार। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,16,000 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,500 के पार पहुंची है। और मैक्सिको की बात करें तो 47,000 मौत के मामले मैक्सिको में भी आ चुके हैं। कोरोना से लगातार मैक्सिको में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और पेरू में भी कोरोना से करीब 20,000 मौत हो गई हैं और लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यूरोप के एक और देश स्पेन की बात करें तो स्पेन में भी लगातार कोरोना से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 28,000 से ज्यादा कोरोना से के मामले सामने आए हैं। और चिली की अगर बात करें तो कोरोना से करीब 10,000 मौत हुई है और कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।